और 24वां आउटलेट ओपन होने जा रहा है 10 मई रविवार सुबह 10 बजे एटा उत्तर प्रदेश में हम मिल रहे हैं। तो वे प्रोटीन के प्राइस दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। अब आपके भी सवाल दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। आप भी नए नए तरीके ढूंढ रहे हो वे प्रोटीन से बचने के। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्या है ऐसी चीज जो वे प्रोटीन की जगह ले लेगी। वो क्या है भैया? वो है आपकी दाल। जी हां, दाल आपकी वे प्रोटीन को रिप्लेस कर सकती है। इसलिए भाई घबराओ मत, अब पैसे आपके बच जाएंगे। ये 100-150 रुपए किलो में आ जाएगी ऑलमोस्ट, ठीक है ना। सब जगह अलग अलग करते हैं वेरी। और दाल में आपकी जो काफी तरीके की दाल आती है, मूंग की भी आती है, जैसे ये अरहर की भी दाल है, और इनमें अच्छा खासा प्रोटीन मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर क्या ये वे प्रोटीन का अल्टरनेट हो सकते हैं? तो इनमें दोनों में हमें डिफरेंस समझना जरूरी है। क्या है दोनों में डिफरेंस? दोनों ही प्रोटीन के सोर्स हैं। एक तो है ही प्योर वे प्रोटीन और दूसरा अच्छा सोर्स है प्रोटीन का दाल। स्पेशली जो लोग वेजिटेरियन हैं या वीगन हैं उनके लिए दाल एक अच्छा ऑप्शन है। पर वे प्रोटीन की जगह दाल या दाल की जगह वे प्रोटीन अभी जान लेते हैं। दोस्तों देखिए, दाल के बारे में तो कहना ही क्या है। जैसे ये तूर दाल, अरहर की दाल बोलते हैं इसको, तो ये रखी हुई है। अगर मैं दाल की बात करूं तो दाल में आपको बड़े प्यार से 20-22 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है। मूंग में थोड़ा ज्यादा होता है, ठीक है। और तो 20-22 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है। और ये प्राइस भी इसका ही लगा लो कि भाई ये आपकी मॉल वॉल में से लोगे तो 150 रुपए किलो में आ जाती है। वैसे नॉर्मली परचूनी की दुकान पर मिल जाती है 120-130 रुपए किलो, ठीक। मंडी जाओगे तो 100 रुपए किलो मिल जाएगी। तो 100 रुपए किलो की दाल 20-22 ग्राम प्रोटीन दे रही है। और वहीं ये रहा वे प्रोटीन। अब भाई साहब प्राइस रुकी ना रहे हैं, प्राइस बढ़ते बढ़ते मैं कह रहा हूं पता नहीं कहां पहुंचेंगे। सोने को भी फेल करने वाला है वे प्रोटीन। भैया इसके अंदर आपको प्योर वे प्रोटीन मिलेगा, पर प्राइस भैया 5-6 हजार से स्टार्ट होते हैं। उसके बाद 10-12 हजार 14 हजार तक के वे प्रोटीन है। जैसा आपका मन करे आप ले सकते हो। पर दोनों में एक डिफरेंस है बहुत बड़ा, जो कि हमें समझना बहुत जरूरी है। मैं दोनों ही यूज करता हूं, वे प्रोटीन भी लेता हूं और दाल भी लेता हूं। अब डिफरेंस क्या है दोनों में? देखिए दोस्तों, ना तो दाल वे प्रोटीन को रिप्लेस कर सकती है और ना इसका अल्टरनेट हो सकता है। वे प्रोटीन का अगर अल्टरनेट होता ना तो भाई साहब वे प्रोटीन के प्राइस आसमान में ना पहुंचते, क्योंकि वे प्रोटीन की मोनोपोली है। वे प्रोटीन राजा है प्रोटीन सोर्सेज का। वे प्रोटीन बायोलॉजिकल वैल्यू में काफी हाई है। वे प्रोटीन पचने में सबसे आसान है, इसीलिए तो इसकी डिमांड इतनी बढ़ गई है। लोगों में अवेयरनेस आ चुकी है कि सप्लीमेंट फिला से लिया हुआ ओरिजिनल वे प्रोटीन कोई नुकसान नहीं करता, फायदा ही फायदा देता है। और आजकल तो जिम वाले नहीं भैया, रनिंग करने वाले, फिजिकल वर्क करने वाले या नॉर्मली ऑफिस में भी जो लोग रहते हैं वो भी प्रोटीन की वैल्यू समझ चुके हैं कि प्रोटीन हमें लेना चाहिए, और उसमें भी वे प्रोटीन, क्योंकि आसान सोर्स है यार ये, इसलिए तो इतने ज्यादा प्राइस है इसके। दोस्तों वे प्रोटीन के अंदर आपको जो प्रोटीन मिलेगा ना वो 24-25 ग्राम मिलता है, मतलब ऑलमोस्ट एवरेज। बाकी बहुत सारे प्रोटीन है जिसमें 30-30 ग्राम भी है, जैसे पीछे आरसी है, नाइट्रोटेक है, यहां पर रखा हुआ है, ठीक है। तो उसमें 30-30 ग्राम भी है, तो 25 से 30 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है। अब आप सोचेंगे भैया 25 ग्राम, 3 ग्राम प्रोटीन ज्यादा है, 22 ग्राम तो यहां भी मिल रहा है। पर भैया दाल में सिर्फ प्रोटीन नहीं है, दाल में 22 ग्राम तो प्रोटीन है, वो 100 ग्राम लेने पे। जब आप 100 ग्राम की क्वांटिटी लेंगे ना तब 22 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। और उसके साथ साथ भर भर के कार्बोहाइड्रेट्स आएंगे, 60-65 ग्राम कार्ब्स मिलेगा, 5-7 ग्राम आपको जो है फैट भी मिलेगा। वहीं वे प्रोटीन की अगर मैं बात करूं तो वे प्रोटीन में प्योर प्रोटीन मिलता है। जैसे एग्जांपल के लिए हम यहां पर ऑन गोल्ड स्टैंडर्ड ले सकते हैं। ये रहा ऑन गोल्ड स्टैंडर्ड, इसकी एक स्कूप है 30 ग्राम की, और भैया इसमें आपको प्रोटीन कितना मिलेगा? 24 ग्राम। 30 ग्राम में 24 ग्राम प्रोटीन भाई। और फैट कितना है इसमें? 1 ग्राम मात्र, कार्बोहाइड्रेट्स 3 ग्राम। और वहीं अगर मैं दाल की बात करूं तो 100 ग्राम में 22 ग्राम प्रोटीन, 60-65 ग्राम कार्ब्स, और भैया पीछे पीछे फैट भी आ रहा है। अब दूसरा एक और बड़ा फर्क है इनमें भैया, जो मैंने बोला था ना आपको बायोलॉजिकल वैल्यू। भाई दाल की पहली बात तो जो है ना, इसमें कंप्लीट एमिनो एसिड प्रोफाइल नहीं होती है इसकी। दूसरा, इसकी बायोलॉजिकल वैल्यू काफी कम होती है। ये बायोलॉजिकल वैल्यू क्या होती है भाई? देखो, आपने दाल खाई, दाल में आपको मिला 22 ग्राम प्रोटीन। अब हमारी बॉडी इसमें से कितना पचाएगी, कितना यूटिलाइज करेगी, कितना इसको यूज करेगी, वो होती है बायोलॉजिकल वैल्यू। तो जो दाल की बायोलॉजिकल वैल्यू है ना, वो ऑलमोस्ट 50-55% होती है। मतलब आपने 100 ग्राम तो दाल खाई, वहां में से आप 22 ग्राम प्रोटीन के चक्कर में 60-65 ग्राम आपको कार्बोहाइड्रेट्स मिला, फैट मिला। अब वह 22 ग्राम में से भी हमारी बॉडी 11 ग्राम बाहर निकाल देगी, 11 ग्राम यूज होगा। अब बताओ आप, तो भैया दाल खाने से बॉडी बनेगी? बनेगी, जरूर बनेगी,
पर सिर्फ दाल खाने से बॉडी नहीं बनेगी, या फिर दाल वे प्रोटीन की जगह नहीं ले सकती। अब वे प्रोटीन पे आ जाओ भाई साहब, आपने 30 ग्राम में 24 ग्राम तो प्रोटीन ले लिया, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट इसके अंदर है ही नहीं। अब 24 ग्राम में भी आपकी बॉडी 90-95% यूज करेगी, मतलब 24 ग्राम का ऑलमोस्ट 22 ग्राम प्रोटीन यूज हो जाएगा यार, सिर्फ 1-2 ग्राम बाहर जाएगा। इतनी हाई बायोलॉजिकल वैल्यू है इसकी। और फिर दाल खाओगे जिम करने के बाद में भाई साहब, पचने में ही लगाएगी 1 घंटा, और वहीं वे प्रोटीन पानी में घोला सटासट और गटागट, और भाई साहब फटाफट पच जाएगा आपका। भाई ये तो कॉम्बिनेशन बन गया, सटासट गटागट फटाफट, वाह बढ़िया मजा है ना। तो भाई 20-25 मिनट में आपका पच जाएगा, मसल को रिपेयर कर देगा। तो मेरे भाई दाल मैं भी खाता हूं, आपको भी खानी चाहिए, पर भैया वे प्रोटीन महंगा हो रहा है इसलिए हम दाल खाएं। तो दाल से आप मोटे हो सकते हो, मोटे, मसल साइज नहीं बन सकता आपका, बनेगा तो बहुत धीरे और बहुत कम। तो ये डिफरेंस समझना आपको जरूरी है। बाकी मैं फिर बोल रहा हूं कि भाई मैं दाल भी खाता हूं और वे प्रोटीन भी खाता हूं, पर मैं दोनों को मिक्स नहीं करता हूं दोस्तों। पर आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आपका अगर बजट नहीं है वे प्रोटीन लेने का, क्योंकि अब इनके प्राइस बहुत बढ़ गए हैं यार, 5-6 हजार से स्टार्ट होता है वे प्रोटीन, और उसके बाद मतलब समझो डायबिटीज ISO 100 भाई साहब 14,000 से ऊपर का प्राइस है, 14,000। भाई मैं खुद हैरान हूं इस चीज को देखकर। पर भैया इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि भैया वो ये यहां का युद्ध वहां का युद्ध, ठीक है ना, ये कभी वो मार्ग बंद हो गया, कभी ये हो गया। ऊपर से वे प्रोटीन की डिमांड इंडिया में बहुत बढ़ गई है, सप्लाई कम है, सारा वे प्रोटीन आता है बाहर की कंट्रियों से, तो इसलिए भैया वे प्रोटीन के प्राइस तो बढ़ नहीं है। पर रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आपका बजट नहीं है तो वे प्रोटीन मत खाओ भैया, फिर दाल ही खा लो, ये बढ़िया है, दाल ही खा लो भैया 120-130 रुपए किलो की। पर भाई वो नकली वे प्रोटीन 2,000 रुपए वाला, 2,500 वाला, चूरन चटनी 899 में बॉडी बनाओ, अरे भाई साहब जाग जाओ यार, समझ रहे हो आप, जाग जाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, बॉडी नहीं बनेगी, ऐसी की तैसी लेने के देने पड़ जाएंगे। तो इसलिए सावधान हो जाइए, ओरिजिनल सप्लीमेंट्स लीजिए। वे प्रोटीन का बजट है तो ओरिजिनल वे प्रोटीन लीजिए, और बजट नहीं है तो दाल खा लो, ये बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा फैट कार्ब्स आएंगे पर बढ़िया है ये, ठीक है, वो चूरन चटनी से। तो आइए सप्लीमेंट्स से जुड़िए। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको जवाब मिल गया होगा। भाई दोनों एक दूसरे की जगह नहीं ले सकते, बाकी दोनों ही अपनी अपनी जगह बहुत अच्छी चीज है, दोनों ही आपको खानी चाहिए। अब आपको दाल लेनी है, खरीदनी है, तो उसके लिए आपको सप्लीमेंट्स लानी है ना, उसके लिए आप जो है अपने आसपास परचूने की दुकान पर वहां पर चले जाओ, वहां मिल जाएगी आपको दाल। और भैया अगर आपको वे प्रोटीन लेना है तो सप्लीमेंट्स लाना पड़ेगा। देखो कितने सारे आउटलेट्स हैं सप्लीमेंट्स ला के, ये वीडियो बना रहा हूं मैं सप्लीमेंट्स ला पलवल आउटलेट, ऐसे ही आप सप्लीमेंट्स ला पलवल इधर की तरफ चलेंगे तो आप फरीदाबाद, आप जो है गुरुग्राम, दिल्ली कालकाजी, दिल्ली रोहिणी, गाजियाबाद, आपका मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बिजनौर, बरेली, मुरादाबाद, बहुत सारे आउटलेट्स हैं। और 24वां आउटलेट ओपन होने जा रहा है 10 मई रविवार सुबह 10 बजे एटा उत्तर प्रदेश में। हम मिल रहे हैं, इंस्टाग्राम पर बिल्टिक वाला वेरीफाइड अकाउंट है, फॉलो कर लो छोटी बड़ी अपडेट्स के लिए। नकली सप्लीमेंट मत खाओ, ओरिजिनल सप्लीमेंट्स खाओ, सिर्फ सप्लीमेंट्स विलास।